समय पूरे देश में एसआईआर को लेकर मचा हुआ है रार। और इस बीच खबर निकल कर आ रही है कि खतरे में है मोदी जी की एनडीए सरकार। आखिर एक खबर निकल कर क्यों आ रही है? क्योंकि आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का बयान आ चुका है। जगन मोहन रेड्डी बयान दे रहे हैं कि इस समय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे से हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं और इनको हॉटलाइन पर मिलाने का काम कर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ये बयान क्या अपने मन से दे रहे हैं या किसी के इशारे पर जगन मोहन रेड्डी का ये बयान आ रहा है। देखिए, इस समय पूरे देश के सियासत को आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि देश के सियासत में चल क्या रहा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस समय पूरे देश के सियासत में एसआईआर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एसआईआर के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आ चुके हैं और कहीं न कहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी के बयान के पहले एक्स पर एक पोस्ट आता है टीएमसी सांसद साकेत गोखले का। साकेत गोखले एक्स पर लिखते हैं कि एनडीए के तमाम दलों के एमपी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और एसआईआर पर उनके विरोध के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी को एहसास हो चुका होगा कि कहीं एनडीए में कोई बड़ा टूट तो नहीं होने वाला है। आपको अच्छी तरह से पता है कि केंद्र में जो मोदी सरकार चल रही है उसकी बड़ी बैसाखी है इस समय आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। और कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर को लेकर पहले ही अपनी असहमति जता दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी चंद्रबाबू नायडू को तौलना चाहती है, देखना चाहती है कि उसके बैसाखी का नट बोल्ट टाइट है या नहीं। और कहीं न कहीं यही वजह है कि जगन मोहन रेड्डी ये बयान देते हैं। देखिए, जगन मोहन रेड्डी जब से मुख्यमंत्री पद से हटे हैं तमाम मुकदमों में फंसे हुए हैं, तमाम एजेंसियां उनकी जांच कर रही है। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है, चंद्रबाबू नायडू को तौलना चाहती है और शायद यही वजह है कि जगन मोहन रेड्डी का एक बयान आता है। देखिए, इस समय पूरे देश की निगाहें बिहार के चुनाव पर लगी है। वहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद वोटिंग होनी है। निश्चित रूप से चंद्रबाबू नायडू भी बिहार की ओर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ क्या करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी नाता तोड़ चुके हैं, साथ रह चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। देश के सियासत में पलटी मारने के लिए बेशक नीतीश कुमार मशहूर हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी गाहे बगाहे पलटी मारते हैं। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तब चंद्रबाबू नायडू 4 साल तक एनडीए के हिस्सा थे और उसके बाद वो पलट जाते हैं और मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और शायद मोदी जी भी ये बात भूले नहीं होंगे। आपको याद होगा तो ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात लॉबी के आकाओं को भी डर सता रहा होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू पलटने वाले हैं। देखिए, चिराग पासवान को लेकर खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लेकर खबर आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेता सतपाल मलिक को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जयंत चौधरी भी असहज हैं। चिराग पासवान भी कहीं न कहीं
जो सीट का बंटवारा चल रहा है उससे नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान भी पलट सकते हैं, जयंत चौधरी भी पलट सकते हैं। तो ये तमाम छोटे दल हैं। भारतीय जनता पार्टी कसौटी पर टाइट रखना चाहती है चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को। हालांकि बिहार में चुनाव है, नीतीश बाबू इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खबर बिहार से भी निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार को भी लेकर आ रही है। और कहीं न कहीं खबर ये भी है कि इस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश बाबू में वार्तालाप चल रही है, एक समझौते की ओर दोनों पार्टी पहुंच रही है। हालांकि अभी पटल पर आया नहीं है, इस पूरे समझौते का खुलासा हुआ नहीं है, इसलिए आज के वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रबाबू को लेकर जो जगन मोहन रेड्डी का बयान आया है उससे कहीं न कहीं पूरे एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है, मोदी सरकार पर खतरा आ गया है। वर्तमान सियासत के बारे में, एसआईआर को लेकर जो रार छिड़ा है उसके बारे में, चंद्रबाबू नायडू को लेकर जगन मोहन रेड्डी का जो बयान आया है उसके बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।